नमस्कार। आज हम आप सबके समक्ष सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा रचित कहानी लेकर आए हैं। सर्वप्रथम हम यशपाल जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता जी का नाम प्रेम देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। सन 1921 में मैट्रिक की परीक्षा में इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1922 में इन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। 7 अगस्त 1936 को बरेली जिले में इनका विवाह प्रकाशवती से संपन्न हुआ। 26 दिसंबर सन 1976 को इनका देहांत हो गया। यशपाल जी ने साहित्यिक रचना कॉलेज जीवन से ही आरंभ कर दी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा विवरण, संस्मरण आदि गद्य की समस्त विधाओं में साहित्यिक रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। उपन्यास में इन्होंने दिव्या, मनुष्य के रूप आदि लिखे। नाटक में नशे नशे की बात, रूप की परख, यात्रा विवरण, लोहे की दीवार के दोनों ओर, आत्मकथा, सिंहावलोकन। निबंध में न्याय का संघर्ष, संपादन, विप्लव। कहानी संग्रह में इन्होंने पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया आदि लिखे। दुख का अधिकार कहानी में लेखक कहते हैं कि मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार व उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए सिर को घुटने पर रख के फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे एक दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का ख्याल तो करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं,
कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है? कोई इनके खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकन क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी श्रेणी या वर्ग का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उसके जवान बेटे को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ था और वह सूतक में ही खरबूजे बेचने आ गई थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक का हृदय पीड़ा से भर उठा और वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो गया। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था?
उस स्त्री के बेटे की मृत्यु का कारण एक सांप का डसना था। जब उस स्त्री का बेटा खरबूजे के खेत में बने हुए मेड़ पर खरबूजे चुन रहा था, तभी किसी विषधर सांप ने उसे डस लिया था। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? उस स्त्री को उधार देने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके घर में कोई भी कमाने वाला अब नहीं रह गया था। उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की कहानी आप सबको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।